मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अर्थात सामाजिक संघर्ष की विशेषताएं। शिक्षा शास्त्री गिलिन एंड गिलिन के अनुसार सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स इज द सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स seek their ends directly challenging the antagonist by violence or the threat of violence। अर्थात सामाजिक संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कई व्यक्ति या समूह अपने प्रतिद्वंदी पर हिंसा करके या हिंसा की धमकी देकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सामाजिक संघर्ष से अभिप्राय ये है कि उस सामाजिक परिस्थिति से है जहाँ परस्पर विरोधी घटनाएं, प्रेरणाएं, अभिप्राय, व्यवहार, आवेग आदि होते हैं। सामाजिक संघर्ष वह है जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होती है, इसीलिए इसे सामाजिक संघर्ष कहा जाता है। सामाजिक संघर्ष के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक संघर्ष एवं मूल संघर्ष। वर्तमान समूह परिस्थिति में घटित संघर्ष को वास्तविक संघर्ष कहते हैं तथा बचपन से निष्क्रिय स्थिति में विद्यमान संघर्ष को मूल संघर्ष कहते हैं। सामाजिक संघर्ष का संबंध किसी न किसी अभिप्राय यानी कि इंटेंशन से होता है। समूह के लोग जानबूझकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हों तथा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक संघर्ष वह है जिसमें पारस्परिक क्रिया होती है। वह सहमति के बदले प्रतिरोध पर, मित्रता के बदले शत्रुता पर, सद्भाव के बदले दुख पर आधारित होती हो तथा ये सभी व्यावहारिक एवं मानसिक दोनों स्तर पर हो सकता है। सामाजिक संघर्ष का प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक पारस्परिक क्रिया से होता है। अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अर्थात सामाजिक संघर्ष की विशेषताएं। सामाजिक संघर्ष का स्वरूप काफ़ी जटिल होता है। इसके स्वरूप के आधार पर इनकी निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। सबसे पहले सामाजिक संघर्ष में तनाव पाया जाता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व टेंशन। सामाजिक संघर्ष में तनाव पाया जाता है। संप्रदाय के लोग तनाव की स्थिति में होते हैं जब कभी समाज में जातिगत संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अगला पॉइंट आता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स इज यूजली बेस्ड ऑन एंटागोनिज्म। सामाजिक संघर्ष के आधार प्रतिरोध। सामाजिक संघर्ष में प्रायः प्रतिरोध या विरोध की विशेषता पाई जाती है।
ऐसा इसलिए भी होता है कि इसका संबंध परस्पर विरोधी लक्ष्य से होता है। अगला पॉइंट है आपका रिलेटेड टू गोल, अर्थात लक्ष्य से संबंधित। सामाजिक संघर्ष का आधार कोई न कोई लक्ष्य से होता है और ये लक्ष्य प्रायः परस्पर विरोधी होते हैं। अगला पॉइंट आता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स इज ए सोशल फेनोमेन। सामाजिक संघर्ष एक सामाजिक घटना है। ये वह संघर्ष है जो सामाजिक परिस्थिति में घटित होता है, जहाँ दो या दो से अधिक समूह के बीच पारस्परिक घटना घटित होती है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होने के कारण ही इसे सामाजिक घटना की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम लोग जानेंगे फैक्टर्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, अर्थात सामाजिक संघर्ष के कारण। सामाजिक संघर्ष के अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका फ्रस्ट्रेशन, अर्थात निराशा। सामाजिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण है जब किसी समूह को अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफलता होती है तो वह निराशा का शिकार बन जाता है। इसके समाधान हेतु वह अपने से भिन्न तथा कमजोर समूह के प्रति आक्रामक तथा हिंसक हो जाता है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली बात है कि आक्रमण करने वाला अक्सर प्रधान समूह का होता है। अगला पॉइंट हम जानेंगे कल्चरल वेरिएशंस, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। सामाजिक संघर्ष को उत्पन्न करने में संस्कृति विभिन्नताओं का भी हाथ होता है। भिन्न संस्कृतियों के प्रतिरूपों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। उनके विश्वास, मूल्य, परंपरा, मान्यता आदि भिन्न एवं विरोधी स्वरूप के होते हैं। ये विरोध ही उनके बीच संघर्ष का कारण बन जाता है तथा विरोधी मान्यता दोनों संप्रदायों के बीच संघर्ष का आधार है। फैकल्टी सोशल स्ट्रक्चर, दोषपूर्ण सामाजिक ढांचा। सामाजिक ढांचे के दोषपूर्ण होने के कारण कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा के शिखर पर स्थान पाते हैं तो कुछ जमीन पर तथा कुछ मध्य में। हमारा समाज 3 वर्गों में विभाजित है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। इस आर्थिक असमानता के साथ साथ सामाजिक असमानता भी दुखदायी है। भारतीय समाज में पिछड़ा वर्ग तथा उन्नत वर्ग के बीच संघर्ष का सबसे बड़ा कारण सामाजिक असमानता है। अब हम लोग जानेंगे यूनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, राष्ट्रीय संपत्ति का असमान वितरण। निर्धन तथा अमीर के बीच संघर्ष एक लंबे समय से लेकर आज तक जारी है, आगे भी जारी रहेगा यदि दोनों के बीच आर्थिक दूरी को कम न किया गया। अमीर लोग निर्धन लोगों पर अत्याचार करते हैं तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी करते हैं तथा उन पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। दूसरी तरफ निर्धन लोग उन्हें शोषक समझते हैं तथा उनकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास करते हैं।
परिणाम स्वरूप संघर्ष शुरू हो जाता है। अगला अब हम लोग जानेंगे रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास। परस्पर धार्मिक विश्वास तथा संकरी मानसिकता भी सामाजिक संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है। धार्मिक कट्टरपन के कारण भी देश विदेश में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं तथा मासूम लोगों का खून बहा है। अगला पॉइंट, फैकल्टी चाइल्ड रियरिंग, दोषपूर्ण पालन पोषण। सामाजिक संघर्ष का एक प्रमुख कारण बच्चों के दोषपूर्ण पालन पोषण की पद्धति से है। शिक्षा शास्त्री मीड 1953 ने अपने अध्ययन के आधार पर बतलाया कि बच्चों को व्यक्तित्व के निर्माण में पालन पोषण की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। भारतीय परिवेश में विभिन्न समाजों में बच्चों के पालन पोषण तथा सामाजिकरण के दोषपूर्ण होने के कारण दोनों समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति बैर भाव, नापसंदगी, घृणा आदि का विकास होता है, जो सामाजिक संघर्ष का कारण भी बनता है। अब हम लोग जानेंगे फैक्टर मेजर ऑफ रिसॉल्विंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात सामाजिक संघर्ष के समाधान के उपाय। सामाजिक संघर्ष के समाधान के उपाय के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, अर्थात राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण। दूसरा आता है आपका चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, अर्थात सामाजिक ढांचा परिवर्तन। और तीसरा आता है प्रॉपर इनफॉर्मल एजुकेशन, अर्थात उचित अनौपचारिक शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।